मगर बहुत ख्याल करती हैं बेगम साहबा आपका? बहुत केयरिंग है जी, बहुत ख्याल करती हैं। अब मेरे सर की तरफ देखिएगा, बिल्कुल बाल ही कोई नहीं था, जितने ड्रामे करता रहा हूं। अब ये बाल आ गए हैं कि नहीं? और ये आपने ये जिसे कहते हैं कि मैं कोई तेल चेल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं अच्छा। किया। हाँ, लेकिन ये है वहां पे वो तो धूप और बारिश से बचाते हैं झलिया, और तू ठंडी छांव छोड़कर धूप पे जलने के लिए जा रहा था। अगर तुम हमारे सवालों के ठीक ठीक जवाब दोगे तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल सकता है। आजादी 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 तुम्हारे लिए पागल का ख्वाब साबित होगी अमीर जान। हमारे तारे का सल, या अल्लाह, ये तो हमको क्या दिखा रहा है? जो दरिया है, दरिया चनाब, वो करीबी है, वहाँ से मछलियाँ आती थी। वाह। तो वो जनाब ऐसे करके हमारे घर के लटक रही होती थी। वो कभी कोई मछली जो है वो किसी के घर में दे रहे हैं, कभी कोई मछली किसी के घर में दे। तो इस तरह से, और बाहर यानी एक गाय थी जो हमने बांधी हुई थी, उसका दूध दो के तो सुबह सवेरे मेरी वालदा, अल्लाह करी के रहमत करे, आमीन, वो उसकी लस्सी वाह, और चाटी पे रड़क के उसमें से मक्खन निकाल के, तो वो मक्खन जो है वो बस वो वक्त जो है याद आता। वो मक्खन चल रहा है ना बुखारी साहब? माशाल्लाह। सर वो जो गाय उस वक्त बाहर थी ना, आज देखे अंदर आ गई। कोई नहीं, गाय की दुनिया गीत मेरे। अच्छा बुखारी साहब, फिर चले गए आप सरगोदा? या सबसे पहले हम जाके सिविल लाइन में रहे थे। ठीक है। टिटपाड़ की कोठी देखो। जी हाँ, जी हाँ। अपने 10 बरस रहे आप वहाँ? जहाँ 10 वर्ष रहे और साथ पढ़ाई भी करते रहे। यहाँ मुझे एक वाकया मैं सुनाऊंगा, और ये वाकया जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक नसीहत भी होगी। वो ये थी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे मिट्टी और गाची खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन पहले मैंने घर वालों से पैसा लिया, उसकी गाची ली और खा गया। अब मुझे परेशानी कि जनाब तख्तीरा की करांगा। कल मैं फिर मांगूंगा पैसा। हाँ, तो पैसे की बड़ी चीज होगी। हाँ। तो सब्जी मंडी के साथ ही वो जो उर्दू बाजार में सड़क जाती है ना, वहाँ आपने देखा होगा कि अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो दुकान से बाहर तक फैला कर रखते हैं सारे, ओवरऑल ही उस शहर का मिजाज था जी। तो वहाँ एक तसले के अंदर ना गाची पड़ी थी। तो मेरा मुंह ललचाया, मैं कहा यार नहीं गाची पे ही। मैं उसके करीब जाके बैठ के ना, तो जूते के स्टेप्स जो हैं वो ठीक करने लगे। अच्छा। स्टेप वो ठीक करते करते मैंने नजर में जाके गाची उठाई और घर आ गए। घर आके मैंने बड़े फख्र से बयान किया जो दुकानदार को पता भी नहीं चला, और इस तरह से मैंने वो कर ली। वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो ये बात सुन ली, उन्होंने क्लैपिंग की, उन्होंने कहा वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दी है, तो ज़रा जूती पहनो और हमारे साथ चलो। मैं कहा कहाँ? कहने का वहीं से जहाँ से तुमने गाची उठाई है, वहाँ मैं उन लोगों को तुम्हारी शक्ल दिखा दूंगा कि ये चोर है, आइंदा इससे मोहतात रहे। आप यकीन मानेंगे शाह जी कि मैं पाँव में पड़ के दलनियाँ लेता रहा,
कि मुझे ना लेके जाएं। मैंने गाची भी फेंक दी, सब कुछ किया। यानी वो दिन और आज का दिन मेरे लिए दौलत का ढेर भी लगा हो तो मेरे लिए वो गाची की वो ट्रे है। वाह क्या बात है। क्या लोग थे, क्या जब मुझे शौक पड़ गया ना ये एक्टिंग वेक्टिंग का, तो 65 की वॉर में मैं घर से वो सब्जी लेने के लिए और गोश्त लेने के लिए निकला। तो वालदा ने मुझे वो कपड़ा, पता है कि पहले हम लोग दही लेना हो या दूध लेना हो तो बाकायदा तौर पे वो बर्तन लेके जाते जी थे। जी जी, घर से जी। वो अलग बात है कि रास्ते में वो दही के ऊपर से मलाई खा ली और ऊपर से ढक्कन लिया और वापस आ गया, लेकिन ये चीज़ें लेके जाते थे। तो वालदा ने मुझे एक कपड़ा दिया कि इसमें सब्जी और गोश्त लेके आना है। रास्ते में मुझे एक एक्टर मिल गया, कहने लगा यार आज वो आर्मी वालों ने वो पर एक प्रोग्राम उन्होंने मुरतब किया हुआ है, तो आप चलें। मैंने परना वहीं रखा, उसके साथ वो चला गया, तो वो मुझे लेके वाघा बॉर्डर के पास ले आया। अब मैं भूल गया कि मैंने सब्जी लेके देनी थी और वो ऐसे है। करते करते रात के तकरीबन 12-1 बज गए। अब वापस आया हूँ मैं, तो वालदा मेरी अल्लाह गली की रहमत करे वो गली में टहल रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने बुरा भला कहा और बाद में रोने लग गई। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तुम नहीं आए तो मैं दुकान पे गई हूँ, वहाँ से वो कपड़ा उठाया है, सब्जी तो गोश्त तो आया नहीं था, तो वो कपड़ा उठाया है। तो बाद में मैंने कहा कि उसको एक्टिंग का शौक है, कहीं स्टूडियो न चला गया हो। तो मैं स्टूडियो गई हूँ। तो स्टूडियो मैंने लोगों से पूछा कि इस तरह का बच्चा कोई, कहने लगा भैन जी उन्हें एक्टिंग का शौक है, आ जाएगा रोल खोल के आप पे। तो ये उनको वहाँ से मतलब हुआ। वालदा बहुत परेशान थी और गुस्से में भी थी, आपने फिर बताया। गुस्से में थी, लेकिन वो साथ एक ममता का रोना जो होता है ना। और दूसरी बात यह कि अकेला बेटा हो ना किसी का तो वो ज्यादा ही लाडला होता है। आप एक ही औलाद थे? मैं अच्छा। तो इसलिए उनको ज्यादा ही उसका था, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। तो वो शाम जब आप आए वो फिर आपको भूलती नहीं बेसिकली? वो नहीं भूलती, और कुछ और भी बातें हैं जो नहीं भूलती। वो ये है कि मैं उन दिनों कर रहा था एक ड्रामा तीसरा किनारा, राहत काज़मी और सायरा काज़मी साहब। सायरा काज़मी का बाप बना हुआ था मैं उसमें, वो कर रहा था। तो वालदा जो थी वो बीमार हो गई, तो उनको जो इंजेक्शन लगता था उस वक्त, यानी 40-50 रुपए का एक इंजेक्शन लगता था। अब माओ की सोच देखें आप, अल्लाह करे, माँ की सोच के बराबर हम हो ही नहीं सकते। दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे कहने लगी कि तुम रातों को जाग जाग के ड्रामे करते हो और वो पैसा मेरी बीमारी पे लग रहा है। मैंने कहा जी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीमारी के लिए आपके बेटे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते कि मेरी माँ बीमार है तो मुझे कुछ दो। तो मैंने एक हंसी में मैंने एक बात कर दी। मैंने कहा हूँ मरण की कोशिश ना करना, मेरे को कफन दफन जो के पैसे नहीं देंगे। और शाह जी आप यकीन माने कि मैंने जब भी कभी थिएटर स्टेज पे ड्रामा अपना किया है ना, फ्लॉप ही हुआ और वहाँ से मुझे नुकसान ही हुआ है। वो एक मैंने अलहमरा में एक ड्रामा जो है ना वो शुरू कर दिया, बड़ी ईद वाले दिन। वहाँ से वापस आया हूँ तो वालदा को फालिज का अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज, हॉस्पिटलाइज हो गए। मैंने भी ड्रामे में से अपने आप को निकाल लिया, लेकिन उस ड्रामे में इतने पैसे मुझे मिले, इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। ओहो, मैंने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मरने की कोशिश ना करना। तो ये पैसे तो उन्हीं की बदौलत आए। मैंने फिर सारे 40वां और ये वो सारा जो है वो किया उनका। अल्लाह उनको गरी करामत कर, तमाम माओं को जो जिंदा हैं उनको सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। आमीन।
और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं उनके बच्चों को तौफीक दे तो उनको याद रखें, उनके लिए फातिहा ख्वानी जो है वो करते रहें। यानी चाइना हम गए थे जी। ये रिश्ते और रास्ते, ये जो चाराय रेशम है इसके ऊपर प्ले था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। यानी चाइनीज बाबा मुझे दिखाया है, एक काशकर का एक मुसलमान बाबा वो दिखाया है और बेगम भी मेरी वहीं से, उन्होंने काशगरी बेगम दे दी। अच्छा, तो उनके साथ मैंने काम किए। तो काशगरी बेगम पे असली बेगम को इतराज नहीं हुआ था उस वक्त? मैं नाल नहीं ना ले आया, उसे छड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि मोहत्तर का नाम जो है वो आपके लिए एक अजीब होगा, लेकिन चाइना में काशगर में एक मज़ार है मोहत्तर बेगम का। अच्छा 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 तो इसकी पैदाइश की इतला मुझे वहां मिली थी, मोहत्तर अच्छा की। तो ये नाम फिर मैंने वहां से अच्छा इम्पोर्ट करके, वाह 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 तो इसका नाम मैंने मोहत्तर रखा। वाह वाह वाह। अच्छा सर, काशगर की बातें आपको भूल नहीं रही? भाई जाहिर है कि जिंदगी जिसके साथ गुजारी हो वो कभी जिंदगी में भूल सकता है तो आपकी जो रियल बेगम है उनको कभी इस किस्म की बेगमात पे जो टेलीविजन के सफर में आपकी जिंदगी में आती थी उन पे कभी एतराज नहीं रहा? मैंने कभी उनका घर में तस्करा नहीं किया। जानती हैं वो, सबके साथ उनके भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि मुझे कभी कभी वो ताने भी देती हूँ, लेकिन ऐसी कोई, चूंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। जिसको 4 कलमे पढ़ के लेके आए हैं वही हमारा सपना है। और ये जो आपने बात की कि कभी कभी कुछ कह देती हूँ, तो क्या कहा उन्होंने कभी कभी? हाँ, बहरहाल ये है कि नहीं यार, मैंने कोरोना कटवाना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब जानती हैं। अच्छा, हम बुखारी साहब ये समझते थे कि शायद 50-60 के बाद ये मामला सेटल हो जाते हैं। खातून कभी नहीं भूलती कुछ भी। खातून आज से 150 साल पहले कोई बात की हुई ना, तो वो भी आपको कह देगी तो फलाने तो ये तो चलिए जो चोहले हैं ना, ये तो मोहब्बत की खूबसूरती है, रिलेशनशिप की खूबसूरती है। मगर बहुत ख्याल करती हैं बेगम साहब आपका? बहुत केयरिंग है जी, बहुत ख्याल करती हैं। अब मेरे सर की तरफ देखिएगा, बिल्कुल बाल ही कोई नहीं था जितने ड्रामे करता रहा हूँ। अब ये बाल आ गए ना कि नहीं। और ये आपने ये जिसे कहते हैं कि मैं कोई तेल चील नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि वो सर्दियाँ आती हैं तो जितने नट्स हैं इनको पीस के वो उसको बना के तो मुझे पिलाती हैं। वाह वाह वाह। और जब मौसम आता है सब फलों का, तो फलों के मुझे वो करके पिलाती हैं। तो इस वजह से मैं, तो आपका ख्याल है कि जो दोबारा अफजाइश आपके बालों की हुई इसकी ये वजह? इसी वजह से। वाह भाई साहब, एक शेर आपकी नजर। जी जी। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है। वाह। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है। बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं? वाह।